माता को प्रणाम करते हुए आप सबके उस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और सब लोगों को, खासतौर से बच्चों को ढेर सारा लाभ प्यार के साथ साथ सुबह की राम राम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हमें से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी उन्नति ना चाहे, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, कई बार ऐसे अवसर आते हैं, चाहे हम खेती करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे हम कोई व्यवसाय करते हैं, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमारा व्यवसाय नीचे जाता है और हमारे सामने संकट खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके संकेत हमारे हाथ पर स्पष्ट आते हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि आप उन संकेतों को कैसे समझेंगे, और यदि आपके हाथ पर कुछ संकेत हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा जिनको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए वो संकेत समझिए। मैं आज आपको जिस लाइन के बारे में बताने जा रहा हूं वो ये, इसके बारे में तो अब सब लोग जानते ही होंगे, लाइन ऑफ फेथ, किस्मत की रेखा। इसी लाइन पर यह लिखा हुआ होता है कि कौन सी रेखा या कौन से चिन्ह उत्पन्न होते हैं जिसके बाद होना शुरू होता है नुकसान, नुकसान और नुकसान। और कई बार अरबपति भी बिल्कुल खाकपति हो जाते हैं, कई बार अच्छी खासी नौकरी भी छूट जाती है और महीनों के सालों तक फिर कोई नौकरी मिलती नहीं। इसी पर ऐसे निशान भी होते हैं जो यदि हाथ पर आ गए तो मान लीजिए कि अब कई वर्षों तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। उपाय है, इसलिए चिंता मत करिए, लेकिन उपाय तब ज्यादा कामयाब होते हैं जब हम समय बुरा शुरू हो उससे पहले से उसे उपाय कर लें। और ये जो चिन्ह हाथ पे आते हैं ये बुरा समय शुरू होने से पहले आ जाते हैं, इसलिए आप इसे बहुत गौर से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहली ये चीज है, यहां पर इस जगह पर आकर ये लाइन कभी कभी यहां पर रुक जाएगी, हथेली के बीच से जरा सा थोड़ा ऊपर, ये हथेली का सेंटर पॉइंट है, इससे जरा सा ऊपर, ये लगभग आप 35 से 37 के बीच में होंगे इस वक्त। अगर यहां पर आकर ये लाइन आपकी डिस्टर्ब हो रही है या हल्की पड़ रही है या टूट जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपका चलता हुआ कार्य या नौकरी जो भी आप कर रहे हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। बड़ा अच्छा हो यदि ये फिर अलग से शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि कहीं कुछ ना कुछ और शुरू होगा, और अगर ये रुक ही गई है तो इसका मतलब अब कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। ये 2 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का समय भी हो सकता है। एक चीज यहां पर कभी कभी क्या होती है, ये लाइन है, ये लाइन यहां बहुत गाढ़ी हो जाती है, बहुत गाढ़ी हो जाती है और ये काली सी हो जाती है, ये एकदम ब्लैक हो जाती है। इसका मतलब है आप जो भी कर रहे हैं कम से कम अब 2 वर्षों तक उसमें बाधाएं आएंगी। ये बाधाएं घर गृहस्थी से भी हो सकती हैं, वो तो जब आप धीरे धीरे और सीख जाएंगे तब आपको समझ में आएंगी कि ये बाधाएं पड़ोसी पहुंचा रहे हैं, कि घर गृहस्थी से आ रही हैं, कि ये बाधाएं मित्रों से आ रही हैं, कि बॉसेस से आ रही हैं, कि हमारे अपने कैपेबिलिटी में कमी की वजह से आ रही हैं या स्वास्थ्य की कमजोरी की वजह से आ रही हैं, जो भी कुछ है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, स्वर्ण दोष वाले हाथों में एक बड़ी भारी चीज होती है। यहां से तो सब अच्छा है, यहां से यहां तक सब अच्छा चला आ रहा है, यहां तक भी, बल्कि ये जो भाग्य रेखा है ये बहुत अच्छी है। अब घमंड आ गया, लगने लगा हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, हम तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, हम तो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, हम तो बहुत अच्छा अकाउंट्स देख सकते हैं, हम तो बहुत अच्छा बिजनेस जानते हैं, हम तो ये नया कर देते हैं, हम तो वो नया कर देते हैं, अरे व्यक्ति को जब मैं बोलूंगा तो मान नहीं पड़ेगा, आदि 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 आदि। अच्छी बात है, लेकिन अगर ये यहां पर आकर रुक गई, ये आपका हार्ट लाइन जा रही है, यहां पर आकर ये रुक गई और उसके आगे नहीं है, या है तो बहुत हल्की सी है, बहुत हल्की सी, और ये बट के है, तो समझ लीजिए कि यहां से यहां तक का घमंड अब
खुश हो जाएगा। अब कुछ नहीं होगा। लगभग 55 से 58 के बीच का समय होगा ये। अब कुछ नहीं होगा। अगर ये लाइन ऊपर साफ है, गाढ़ी है, यहां से है, तो होगा। लेकिन कब? जब आप इस घमंड का पश्चाताप करेंगे और नई लाइन चुनेंगे। उस अवस्था में भी नई लाइन चुनकर आपको बढ़ना पड़ेगा, तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह तब होगा जब आपके पुत्र पुत्रियां या कोई मित्र आपका सहयोग करेंगे। महत्वपूर्ण है ना ये बात, पहले से ही पता है, पहले से ही देखकर हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, तो प्रभु हमारी मदद करते हैं। फिलहाल मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं। उसके बाद फिर मैं ये आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कुछ और निशानात हाथ पे आते हैं, और जब ये आते हैं तो नुकसान अवश्य देके जाते हैं। मेष राशि, श्री की कृपा रहेगी। आज दिन आप अच्छे कार्य करेंगे, सत्कर्मों में आप संलग्न रहेंगे। आर्थिक भौतिक उन्नति हो रही है और परिवार भी आपके अनुकूल रहेगा। बस एक सावधानी आपको बरतनी है, इस दिन शत्रुओं से आपको बहुत सजग रहना है। उपाय क्या करेंगे? ओम अंगारकाय नमः का जप करें, फिर काम पर जुट जाइएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, मानसिक दुर्बलता रहेगी, प्रसन्नता का अभाव रहेगा, उदास और थकन महसूस करेंगे, धन का कुछ अपव्यय हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन यात्रा मत करिएगा, और करनी पड़े तो बहुत अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? श्रमदान कीजिएगा, कहीं जहां भी आप कर सकते हैं कुछ मेहनत का काम करके श्रमदान कीजिएगा, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, कोई आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगा, इसीलिए इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। एक सावधानी, बिजली के उपकरण सतर्कता से उपयोग में लाएं, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय गंग गणपताय नमः का भी जप कीजिए, फिर काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, हर कार्य से अनुशासन रहने वाला है, सरलता पूर्वक आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। इस दिन पदोन्नति भी हो सकती है या पदोन्नति की बातचीत चल सकती है। कुल मिला के दिन अच्छा है, मेहनत कीजिए। बस एक सावधानी, इस दिन जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी से आपका झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? माता जी के साथ मधुरता का व्यवहार कीजिएगा, उनकी चरण वंदना करें, फिर काम पर जुटे, तो वो सब ठीक करेंगे। अब हाथ पर कुछ ऐसे निशान उभर कर आते हैं जो यदि दिखने भी लगे हैं तो आपको एकदम अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद परेशानी आने वाली है। तो जब भी ऐसे निशान आए, आपको ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। मैं कुछ आपको उपाय बताता हूं, आप उसे कर लीजिएगा। मैं फिर उसी ही लाइन की बात करता हूं और आपको और ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है, ये लाइन है और इस लाइन में ऐसी रेखाएं ये बनने लगती हैं, या ये लाइन बहुत गाढ़ी हो जाती है, ठीक, और इस लाइन में या फिर कई सारी ऐसी रेखाएं इसे खट्टी हो जाती है, या कोई स्टार नुमा आकृति बन जाती है। अगर उनमें से कोई भी एक चिन्ह भी आ जाए तो ये सीधा सा अर्थ दे रहा है कि अब आपके प्रोफेशन में गिरावट आएगी। तय है। बचने के लिए बहुत साधारण से लेकिन लंबे समय तक लगातार पूरे श्रद्धा भाव और मेहनत से कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे, तब जाके चीजें ठीक होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। नहीं मतलब नहीं। यहां पर कभी कभी ऐसे रेखाएं बनती हैं, ये ठीक, और बीच में से भाग्य रेखा टूट जाती है। ये बॉक्स बनता है लेकिन खुला हुआ, ये तीन तरफ से बंद है, इधर से खुला हुआ। ये इस बात का द्योतक है कि बहुत कुछ जो कमा के रखा है निकल जाएगा। कुछ भी कारण बने, चाहे वो स्वास्थ्य बने, मुकदमा बने, धोखा किसी का बने, जो भी बने, और यहां से यहां तक की जो कमाई है, ये जहां भी ये बन रहा है वहां तक की जो कमाई है गई। लेकिन उपाय होते हैं, इसलिए फिक्र करने की कोई बात है नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप बहुत सख्त
मेहनत करते हैं और कुछ उपाय जो मैं भी आपको बता रहा हूं वह करते हैं तो वक्त बहुत परेशान नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा तो करेगा, क्योंकि ये योग है जो दिखाते हैं कि किसी श्राप को फलीभूत होना है। खैर, ये मैंने जो आपको चिन्ह बताए हैं अलर्ट करने के लिए। अब आप उपाय को समझ लीजिए, कीजिए और प्रभु की कृपा प्राप्त करके सुखी जीवन जिए। तो जो चीज मैंने आपको बताई है, इन चीजों में यद्यपि मुझे कुछ और बातें बतानी है, लेकिन अगर ऐसा आपके हाथ पे है तो अलर्ट होने का वक्त आ गया। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल जानते हैं। सिंह राशि थोड़ा चिंताग्रस्त रहेंगे और कार्य में आपकी अरुचि रहेगी। शारीरिक कष्ट के योग हैं, एक सावधानी जरूर बरतें। सरकारी अधिकारी और के कार्यों में नहीं उलझिएगा। उपाय क्या करना है? ओम खकोलकाय नमः का जप कीजिए, काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, मन में थोड़ी सी बेचैनी रहती हुई दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, एक सावधानी बरतें। ससुराल पक्ष से वाद विवाद ना हो आपके। उपाय क्या करना है? गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है। व्यापारियों को भी लाभ रहेगा। रुके हुए कार्य इस दिन पूरे करिए, एक सावधानी बरतें। अपने शिक्षकों की बुराई नहीं करें, उनसे सहयोग करें। उपाय, सफेद स्वर्ण जो छेना होता है ना, सफेद छेना वाली मिठाई खाइए, खिलाइए, दिन अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक राशि, महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, कार्य करने में मन लगेगा तथा शत्रु आपके इस दिन शांत रहेंगे। एक सावधानी बरतिएगा, मित्र से या जीवन साथी से या पार्टनर से आपका मतभेद ना हो जाए। उपाय क्या करना है? इस दिन लाल वस्त्र पहनिए तो सब ठीक करेंगे। जब भी ऐसी परेशानी आपको आपके हाथ में दिखे तो जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ये आप तुरंत शुरू कर ही दीजिएगा। ऐसे लोगों को एकदम अपना धन का खर्च रोकना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। जो मजबूरी वाला हो तो खैर करना ही पड़ता है, लेकिन कंट्रोल कीजिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को तुरंत अपने मन को काबू में करना शुरू कर देना चाहिए और झगड़े झंझटों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोशिश 1 वर्ष तक लगातार चलती रहे। तीसरी चीज जो आपने इस समय तुरंत करना है वो है श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा, और यदि श्री सूक्त का पाठ आप नहीं कर पाते तो अच्छे से सीख लीजिए, वह करना शुरू कर दीजिएगा। चौथी चीज जो आपने करनी है वो ये है कि ऐसे में रोगी और गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दें, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित हो, और वह स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। ये उपाय करने से आपका होने वाला नुकसान रुकने लगेगा। जो उतार का समय है वह रुकेगा। सबसे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानते हैं। धनु राशि, आपका मन थोड़ा भोग विलास की तरफ भटकेगा, सुख सुविधाओं की तरफ भटकेगा, उसकी वजह से काम में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक सावधानी, भावनाओं को बहुत संयमित रखिएगा इस दिन। उपाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का शांत मन से 11 बार जप कीजिए, फिर काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। मकर राशि, माता जी के साथ वैचारिक असमानता हो सकती है, व्यर्थ में आपका धन खर्च हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, जोखिम भरे कार्य मत कीजिएगा इस दिन। उपाय, मंदिर में केले का दान करें, फिर जुट जाइए काम पर, अच्छा होगा। कुंभ राशि, इस दिन उत्साह से भरे हुए हैं, कार्य में सफलता के योग बन रहे हैं, शुभ दिन है आपके लिए, इसलिए खूब लाभ उठाइएगा। रुके विकास जरूर पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा, बस एक सावधानी है, इस दिन धैर्य मत खो दीजिएगा, अन्यथा कुछ परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? किसी गरीब को कपड़े धोने का साबुन का दान कर दीजिए, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। मीन राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन रहेगी तथा गले के कष्ट के योग भी बन रहे हैं, एक सावधानी बरतिएगा। मन कर्म वचन से किसी को आहत ना करे। उपाय क्या करना है? इस दिन यदि संभव हो सके तो गुरु अथवा शिक्षक को पीले रंग की मिठाई जरूर भेंट कीजिएगा, तो सब अच्छा करेंगे। ब्रेक के बाद, और अब हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो कैसे कहेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। देखिए, वर्ष तो बाधाओं का है, ये तय है, और इस वर्ष आपको कई किस्म की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी।
जैसे पार्टनरशिप, मित्रता, प्रेम संबंध, घर गृहस्थी, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने वाला है। परंतु सब कुछ बुरा कभी नहीं होता, कुछ अच्छा भी है। और वो क्या है? व्यवसायिक स्तर पर अच्छा है, आपको नौकरी में, आपको बिजनेस में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं यात्राओं के अच्छे योग बनते हैं और उससे भी लाभ आपको होगा। लेकिन बाधाएं उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या करना है? मंगलवार और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं को बांटनी है। दूसरा उपाय, एक कौड़ी चांदी में मढ़वा कर पहन लीजिए, बस फिर प्रभु सब ठीक करते जाएंगे। चलिए अब जरा सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बाकी मेरे प्रभु से प्रार्थना है, जैसी आपकी समस्या है प्रभु उसका निस्तारण तुरंत कर दे। ओम। वेंकटेश जी से बात करते हैं, शोलापुर से हमारे साथ है। राम राम। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। आपको सर कोटि कोटि प्रणाम सर। बहुत खुशियां दे आपको। और सर मैं हर रोज आपका एपिसोड देखता हूँ सर, अच्छा लगता है सर। आप नया नया थिंग्स सीखने को मिलता है सर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर मेरा कुछ प्रॉब्लम है सर मेरे को। हाँ सर मेरा कंफ्यूज माइंडेड है सर, ऐसा कुछ लो। डिसीजन जल्दी नहीं ले पाता हूँ सर। क्या नहीं कर पाते हैं? डिसीजन सर अच्छा। कुछ नहीं। ठीक है, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? हाँ सर। मून की प्रॉब्लम है, मैंने एक बार इस पर पूरा एपिसोड किया था। हाँ, सर। मून की वजह से ऐसा होता है। हाँ बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ? 7 दिसंबर हाँ 1889। 1989। सर ये 1989। जी। टाइम? टाइम सर सुबह के 6:55 AM। हाँ। और बर्थ प्लेस? शोलापुर सर, महाराष्ट्र स्टेट। हाँ। अच्छा, अभी आपको ये करना है वेंकटेश जी कि एक तो चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा या तो गले में पहने या अपने पास रखा करें, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि मदर के कांटेक्ट में अधिक रहने की कोशिश किया करें। और तीसरी चीज ये है कि जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अमावस्या के 3rd डे से लेकर और पूर्णमासी तक रोजाना आप चंद्रमा के सामने बैठेंगे, चंद्रमा से आंख मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ठीक इस प्रकार ये जप करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा चांदी का बर्तन रख लीजिएगा अपने पास, उसमें दूध भर के रख लीजिएगा और उसी से चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। ठीक, उसमें थोड़ा सा जल भी मिला सकते हैं, वो छींटे पैरों पर ना आए। ये करना शुरू करिए। 1 वर्ष का ये व्रत है। 1 वर्ष के अंदर अंदर आपकी साइकोलॉजी चेंज होने लगेगी और आपके अंदर बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। करिए, देखिए चीजें बदलती भी हैं। और अब गुरुमंत्र देखिए, जब भी हाथ पर खराब रेखाएं उभरे या जो चिन्ह मैंने बताए हैं वो चिन्ह कहीं आपके हाथ पर आना शुरू हो गए हैं, तो ये तो तय है कि अब भाग्य कुछ समय तक साथ तो नहीं देने वाला। लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अपना व्यवहार बहुत विनम्र करते चले जाइएगा और हर चीज का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दीजिएगा। ऐसे में हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए, पिता या पिता समान लोगों को खूब प्यार करना चाहिए और उनसे खूब आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। ऐसे में हमें चमड़ा पहनना बंद कर देना चाहिए। ऐसे में हमें और ज्यादा अलर्ट होकर कार्य करते रहना चाहिए और दूसरों के भड़काने पर भी हम ना भड़के, हमें ऐसा एटीट्यूड अपना बना लेना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे में अंगूठे में चांदी का छल्ला या मध्यमा में चांदी का छल्ला जरूर डाल लीजिएगा, या मां से लेकर चांदी की चेन जरूर गले में पहन लीजिएगा। ये उपाय करने से मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और आपकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। ये तो ये कोई कठिन उपाय बताया मैंने नहीं, बहुत सरल है। और हाथ पे जो चिन्ह मैंने बताए उनसे लड़ने में ये उपाय सक्षम है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और कल मैं आपको कुछ विशेष बात कहने जा रहा हूं, करने जा रहा हूं। ये बात बच्चों के लिए बहुत विशेष सिद्ध होगी, तो मेरा इंतजार करिएगा। आज चलो
राम राम, नमस्कार।